नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ आगमन का सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव है। साथ ही कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लहर चलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है। 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लखीमपुर खीरी में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा की भतीजी ने दरोगा अभय मिश्रा पर छेड़खानी का आरोप लगाया। बता दें कि दरोगा अभय मिश्रा नारकोटिक्स विभाग में तैनात है। सदर कोतवाली में समर्थकों का भारी हुजूम कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं काफी देर तक पुलिस अफसर और विधायक में तीखी झड़प भी चलती रही। नहीं बनता तो आप जाइए यहाँ से। ये नहीं अंदाजा था ये एक दिन यहाँ भी लाएगा कोई बात हम लोग सर यहाँ अच्छा नहीं लगता अंदर। मैं यहीं पे बैठा हूँ, वो कुर्सी पे बैठा है बदतमीजी कर नाम से। क्या अब उससे पहले क्या कर रहे थे आप? सस्पेंड नहीं होगा ये। देखिए ये बड़ा कपड़ा है, किराए पे रहते हैं। जानते हो किसकी भतीजी है? आप जानते हैं किसकी भतीजी है? सांसद राजेश वर्मा की भतीजी है। मैं सीतापुर से मैं जानता दरोगा जी का मेडिकल हो गया। मेडिकल हो गया अभी कराएंगे उसका मेडिकल। उसको पहले अंदर करिए। एक महिला के साथ में उसने बदतमीजी की। आपका पुलिस का स्टाफ है तो कुछ नहीं करोगे? करिए उसको अंदर करिए पहले। भाई साहब दोनों पर सुनो खाली है क्या? पर सुनने वाले वो अपने सिपाही दरोगा को देखो का 10 की है। बहुत देखो 10 दरोगा का है कि दरोगा ऐसा ही अभय मिश्रा दारू पी के आया बदतमीजी कर रहा है। आप बता दीजिए हटवा दीजिए। अभय मिश्रा है। अरे जो स्टाफ आपका गया वो भी हम ही लोगों को कह रहा है। कौन स्टाफ गया? आपको कौन? अभी इसकी मैडम कह रही वो भी ऐसा ही कह रही मारूंगी। वो भी कह रही बदतमीज मारेंगे। पहले तमाशा देखती नहीं ना रहे और बाद में ये एक संगठित अपराध गिरोह के तहत ये वो हुआ है। तो इसीलिए तो आया हूँ। क्या कार्रवाई? वो कुर्सी पे मैं लिख के दे रहा हूँ उसके खिलाफ रिपोर्ट। क्या लिख के लिख के नहीं, ऐसे नहीं। कैसे नहीं बनता तो आप जाइए यहाँ से। ये नहीं अंदाजा था ये एक दिन यहाँ भी लाएगा। भगवान रामलला के लिए जय श्री राम के नारों के साथ 17 बसों से अधिवक्ताओं का एक जत्था रवाना हुआ। बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पारस नाथ पांडे और महामंत्री विपिन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में दर्शन के लिए अधिवक्ता रवाना हुए हैं और इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। जिला प्रशासन ने रामलला के दर्शन करने के लिए बस उपलब्ध कराई है और हम लोगों के लिए ये खुशी का अवसर है। दर्शन का कार्यक्रम बहुत दिन याद था। सरकारी व्यवस्था जी करीब 800 बच्चा हमारे जिनका जमा कर दिया गया है पहचान लमसम कितने लोग जा रहे हैं? आज बड़ी खुशी का दिन है कि प्रशासन ने रामलला दर्शन करने के लिए हम सबको जो है आज बसें उपलब्ध कराई और रामलला का दर्शन कराने के लिए हमारे सभी अधिवक्तागण खुशी आज भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए प्रस्थान कचहरी से कर रहे हैं। ये बहुत अपूर्व खुशी की बात है। हमारी व्यवस्था कराई है। हम लोग आज रामचंद्र जी का दर्शन करने जा रहे हैं, एक साथ एक छत के नीचे और इकट्ठा होकर के।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से दिल दहलाने देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक घरेलू सिलेंडर फटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक महिला और 3 बच्चे मृतक बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन टीम ने लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डुमरी है, भलवनी से सटे गांव है डुमरी, हमारे विधानसभा का गांव है। सुबह हम लोग अभी जगे सोए, बहुत सारे लोग होंगे, तब तक खबर आई डुमरी में गुप्ता परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। मुखिया तो बच गया लेकिन उनकी पत्नी सहित 3 बच्चे झुलस के मर गए। मौके पर हम लोग पहुँचे हैं, डीएम एसपी सभी लोग थे, एसडीएम सीओ अभी मौके पर खड़े हैं। लाशों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा चुका है। प्रशासनिक स्तर पर उस परिवार के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो सब होगा। हम उनके दुख की घड़ी में पूरा इलाका, प्रशासन सब उनके साथ खड़ा है। देवरिया जनपद में एक दुखद घटना हुई है। भलवनी थाना अंतर्गत एक डुमरी गांव है, जहां पर एक परिवार में एक महिला सुबह चाय बना रही थी तो दुर्घटनावश गैस सिलेंडर फटने से महिला और उनके 3 बच्चों की डेथ, कुल 4 लोगों की डेथ हुई है और शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो उनको नियमानुसार कंपनसेशन दे होगा हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना पुलिस ने जंगल में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और अवैध शस्त्र बनाते हुए आरोपी उस्मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचे, कारतूस समेत एक बाइक भी बरामद की है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी पर पहले से भी दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का यह भंडाफोड़ किया गया है और पुलिस ने इस दौरान तमाम बने और अधबने तमंचे भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यह अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और एक तरफ चुनावों की तारीखों का ऐलान, दूसरी तरफ आचार संहिता का लागू होना और ऐसे में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर भंडाफोड़ किया गया है और साथ ही तमाम अवैध हथियार भी बरामद किए गए। बने और अधबने हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने तमाम बने और अधबने हथियार बरामद किए हैं, तमंचे बरामद किए, कट्टे बरामद किए, साथ ही एक बाइक भी बरामद किया है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा गया है और जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। कुछ बने हुए हथियार थे, कुछ अधबने हथियार थे, मटेरियल बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा था कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, छापेमारी की है और अब पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। साथ ही फैक्ट्री से एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब पुलिस इस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है कि जंगल में ये फैक्ट्री कौन संचालित कर रहा था और अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है और इस दौरान पुलिस ने तमाम हथियार बरामद किए हैं, बने हथियार बरामद किया, बने हथियार बरामद किए और साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए, लोकसभा चुनाव और उसको लेके जो पुलिस की कार्रवाई निरंतर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा था कि शराब की तमाम भट्टियां, उन पर कार्रवाई की गई थी। शराब, एनडीपीएस और जो अवैध शस्त्र हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए और चुनाव भी भरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस निरंतर प्रयासरत है, सतर्क है। उसी क्रम में आज मुंडा पांडे थाना पुलिस को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने और 135 करोड़ रुपए के आईटी विभाग के द्वारा दी गई नोटिस को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। और इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि बीजेपी सरकार के इशारे पर टैक्स आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूदा आंकड़ों के अनुसार आयकर विभाग द्वारा 4600 करोड़ की वसूली बीजेपी से की जानी है, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी आपने सुना होगा कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके इशारे पर लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति बदले की भावना से कार्य कर रही है। आयकर विभाग के द्वारा अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 1 महीना हुआ है, उसके खाते फ्रीज किए गए और 135 करोड़ रुपए की वसूली जबरन वसूल लिया है। और बिजनौर में मेरठ पौड़ी हाईवे पर पेड़ गिरने से कार सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरी घटना थाना कोतवाली शहर की बताई जा रही है। यहां पर एक युवक की मौत हो गई है, साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सोनभद्र के थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सैलियढी में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मामला सामने तब आया जब रेलवे ट्रैक पर गैंगमैन, आपको बता दें कि गनमैन ने देखा और जीआरपी को सूचना दी और मृतक युवक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना देकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और फर्रुखाबाद में आतंक का पर्याय रहे कलुआ गिरोह के सक्रिय सदस्य को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कलुआ गिरोह के सदस्य ने 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था। बता दें कि गिरोह के साथ पुलिस की 2005 में मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल कलुआ गिरोह का सक्रिय सदस्य देवेंद्र फौजी बरेली जेल में बंद है, जिसको अब मौत की सजा सुनाई गई है। और 2005 में कलुआ गैंग और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने अब सजा सुनाई है। कलुआ गैंग के सदस्य को मौत की सजा सुनाई गई है। तो आपको बता दें कि कलुआ गैंग की 2005 में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और फर्रुखाबाद में काफी एक्टिव रहता था। ये कलुआ गैंग लगातार पर्याय बनता जा रहा था, अपराध का पर्याय बनता जा रहा था। और 2005 में कलुआ गैंग और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, जिसको लेकर कलुआ गैंग के सदस्य को अब कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। गिरोह के साथ पुलिस की 2005 में मुठभेड़ हुई थी, आतंक का पर्याय बन चुका था। कलुआ गिरोह के सदस्यों को अब सजा सुनाई जा रही है। मृत्युदंड की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी। बताया जा रहा है कि 2005 में जब पुलिस और कलुआ गैंग के बीच में मुठभेड़ हुई थी, उस दौरान 3 लोगों की मौत हुई थी, 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, और जिसको लेकर अब कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। और फर्रुखाबाद की अगर बात की जाए तो फर्रुखाबाद में कलुआ गैंग जो था वो अपराध का पर्याय बनता जा रहा था और लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेकर 2005 में पुलिस और कलुआ गैंग के बीच में मुठभेड़ होती है। इस दौरान 3 लोगों की मौत होती है और अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने कलुआ गैंग के 3 सदस्यों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। और आपको बता दें कि कलुआ गैंग का जो सदस्य है वो अभी फिलहाल जेल में बंद है और अब कोर्ट का फैसला आ गया है, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। देखो, आतंक के लिए जो है पैरवी करना सरकार का काम है और आतंक जो है उसके लिए जो कोर्ट ने मतलब हमारी बात को माना और सुना तो उसे फांसी की सजा दिए
ये जनता में जाएगा, खंडन अच्छा जाएगा, जिससे कि आगे के लिए कोई भी ऐसा कार्य ना करे। सर ये कब की घटना है सर? ये घटना है 11/9/2005 की। इसमें कितने लोगों की मौत हुई थी? इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, उसमें 3 पुलिसकर्मी थे, 1 जनता का था और 7 लोग घायल हुए थे। इसमें 3 पुलिसकर्मी थे, 4 जनता के। और कानपुर में ऐतिहासिक गंगा मेला की धूम मची हुई है। गंगा मेला में धूमधाम से होरियारों की टोली रंगों में शराबोर होकर निकल रही है और इस बार गंगा मेला भी राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है और गंगा मेला ने कानपुर के आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। दरअसल गंगा मेला में होरियारों की टोली के साथ गाड़ी पर सवार होकर कानपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सीट से प्रत्याशी रमेश अवस्थी, समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी, बीजेपी नेता सलील बिश्नोई ने एक दूसरे को खूब रंग लगाया और एक साथ गंगा मेला के रंग में रंगे नजर आए। तो आपको बता दें कानपुर में गंगा मेला की धूम मची हुई है। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और रंग में सराबोर होते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात राजनीति की जाए तो राजनीतिक गलियारों में भी गंगा मेले की धूम देखी जा रही है। तमाम कार्यकर्ता, चाहे फिर बीजेपी नेताओं की बात कर ली जाए, कांग्रेस नेताओं की बात कर ली जाए, सभी लोग गंगा मेला में पहुंचे और एक दूसरे को रंग लगाकर इसका आनंद उठाया गया। बीजेपी प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी एक साथ नजर आए। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी गंगा मेला में नजर आए, एक दूसरे को रंग लगाकर गंगा मेला का लुत्फ उठाया। तो आपको बता दें कानपुर में ये ऐतिहासिक गंगा मेला को लेकर लगातार उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। लोग रंग में सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर राजनीति की जाए तो दोनों प्रत्याशी, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों प्रत्याशी गंगा मेला में पहुंचे, एक दूसरे को कलर लगाया और गंगा मेला का लुत्फ उठाया। तो आपको बता दें कि कानपुर में ऐतिहासिक गंगा मेला लगा हुआ है जिसको लेकर धूम मची हुई है। लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर गंगा मेला का लुत्फ उठा रहे हैं। और अब बात करेंगे आपड़े उत्तराखंड की खबरों की। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में आयोजित विकास की बात खिलाड़ियों के साथ कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, द्रोणाचार्य अवार्डी नारायण सिंह राणा उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी खिलाड़ियों को राष्ट्र हित में वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही सभी खिलाड़ियों का पुष्प और शॉल देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण सिंह राणा ने TV27 न्यूज से खास बातचीत की है और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी। पहले छोटे छोटे देश के भारत को आंख दिखाया करते थे, लेकिन अब सभी भारत और भारतवासियों का सम्मान करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष और उत्तराखंड सरकार में पहले खेल मंत्री नारायण सिंह राणा जी। तो हम राणा जी, आज क्रीड़ा भारती का और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया है, तो आप कैसे उसे देखते हैं कि क्या कार्य हैं जो अभी सरकार को करने चाहिए जिससे कि उत्तराखंड राज्य में खिलाड़ियों का उत्थान हो सके? जो वर्तमान स्थिति है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से पूरे दुनिया में एक हमारी पहचान बन गई है, जो पहले छोटे छोटे राज्य भी हमको धमकियाँ देते थे, अमेरिका जैसे वीज़ा नहीं देते थे, उन कंट्रियों में भी G20 के टाइम पे बहुत अच्छा प्रसार हुआ है। और वो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए, विशेष तौर पे मैं खिलाड़ियों की बात करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले ये बोलते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब।
आज उल्टा हो गया, जो खेल कूद रहे हैं उनको जॉब भी मिल रहा है और कैश अवार्ड भी मिल रहा है और उनके आगे ओलंपिक की तैयारी भी हो रही है, तो अभी बहुत अच्छी बात है। और आज की वर्तमान परिस्थितियों में मैं खेल अपने क्रीड़ा भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमने पूरे देश में तकरीबन 12 लाख मेंबर बनाए हैं और 6 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। हर एक ब्लॉक स्तर पे हमारे लोग हैं, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है अभी, त्रिभुवन जी का एक अच्छा ये प्रयास था कि भाई खिलाड़ियों को भी जोड़ लें हम। बाकी लोग तो जुड़े हुए हैं और खिलाड़ी किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, लेकिन वो खिलाड़ी है, वो देश के लिए खेलता है। हमारे खेल होने हैं, नेशनल गेम्स होने हैं और उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, केंद्र सरकार का भी बजट है और प्रदेश सरकार को भी करना पड़ेगा। उसमें 35 खेलों का आयोजन होता है और 35 खेलों के अलग अलग जगहों पे आपको पूरी स्थापना करनी पड़ेगी, तो उसका काम तेज़ी से चल रहा है और उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। तो वो अभी तेज़ी से काम चल रहा है और वो आने वाले समय में जो अब शायद मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे नेशनल गेम्स हो जाएंगे, एक बड़ा हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आने वाले समय के लिए, ट्रेनिंग के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने। और पौड़ी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद एसटी और एसएफटी ने मिलकर 4,33,000 का नगद कैश और 7 लीटर अवैध शराब अब तक बरामद की है। शराब और धनबल के प्रयोग से चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। लगी है, उसके उपरांत जो हमारे ईसीआई के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 21 हमारी एसएसटी हैं और 21 ही हमारी एफएसटीज़ हैं जो कि यहाँ पे हमारी काम कर रही हैं। ये 24/7 ये टीम तो हमारी काम कर रही हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4,33,000 का अवैध कैश बरामद किया है और साथ ही साथ लगभग 60 लीटर्स की लीगल लिकर हम लोगों ने सीज़ की है और साथ ही साथ कुछ एनडीपीएस एक्ट में भी हमने 4 एफआई पंजीकृत किए हैं। चूँकि ये कार्रवाई हमारी प्रचलित है और हम लोग बहुत फोकस्ड हैं और आगे भी ये कार्रवाई हम लोग। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। रावत ने विपक्षी दलों पर सत्ता के अत्याचार बढ़ने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी संस्थाओं के गलत इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ सत्तारूढ़ दल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर खुली लूट करके अपने खजाने को भरा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास जो भी चंदा मिला उसके खाते सीज कर दिए गए हैं। जनता बदलाव के पक्ष और जितना विपक्षी दलों के ऊपर सत्ता का अत्याचार बढ़ रहा है, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं उनको रौंदने के लिए, जितना कांग्रेस को बिल्कुल पंग बनाने के लिए उसके खाते सीज किए जा रहे हैं, उन पर इनकम टैक्स की रिकवरी के बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। वो सबसे लोग ये समझ गए हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब जो लोग तानाशाह हो जाते हैं उनको दूसरे लोग बौने नजर आते हैं, लेकिन ये जनता है, ये तय करेगी कि कौन क्या है। और 4 तारीख को और पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय चल रहे लालकुआं शहर कांग्रेस को सक्रिय करने का जिम्मा जिला कांग्रेस के महामंत्री को सौंप दिया गया है। नैनीताल जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कांग्रेस की जिला महामंत्री और पूर्व विधायक प्रतिनिधि भुवन पांडे को लालकुआं शहर कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नियुक्ति के बाद कांग्रेसियों में उत्साह देखा गया। अंबेडकर पार्क में स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पद के मुझे योग्य समझा और आने वाले समय में हम पूरे वार्ड घूम के, हमारा कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा है, कांग्रेस एक विचारधारा है, सब लोग इस टाइम भाजपा की नीतियों से तो इस टाइम त्रस्त है, इस टाइम जनता त्रस्त है।
और लोकसभा चुनाव के रण के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में पॉलिटिकल पार्टी चुनावी ऑफिस खोलने में जुटी हुई हैं। टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने मसूरी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर टिहरी संविदा सीट्स के लोग उन्हें सेवा का अवसर देंगे। बहुत अच्छा, आज हम लोग ने मसूरी का कार्यालय खुले, हम लोग सब मिलकर आदरणीय हमारे मंत्री जी हम लोग सभी आए यहाँ और बहुत अच्छा, द रिस्पॉन्स इज़ बीन गुड और बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये समय ऐसा है कि वातावरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत गुड रिस्पांस भी मिल रहा है और लोग भी अच्छे लगते हैं, मगर इसका मतलब नहीं हम लोग को बहुत डिटेल में हम लोग जाकर काम करना भी, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर निश्चित ही जिस प्रकार से आज पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, आज देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे सीमा पर हमारा जवान हो, चाहे हमारा किसान हो, सबकी चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।